अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल रहमत फ़ैशन डिज़ाइनर। आज की वीडियो में हम प्लेटेड फ़्रॉक की स्टिचिंग करेंगे, जिसकी हमने प्रीवियस वीडियो में कटिंग की थी। सबसे पहले हम टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। तो यह हमारा टॉप पार्ट है। टॉप पार्ट में हम सबसे पहले नेक की ड्राइंग बनाएंगे। विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच और मार्क लगा देंगे। लेंथ लेंगे हम 6.5 इंच। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे। अब हम वी शेप देंगे। इस साइड भी हम वी शेप बनाएंगे। जिस साइड हमारा लेफ्ट हैंड होता है उस साइड को हम लेंगे और 4.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। 6.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और इधर से 4.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। 6 इंच हम लेंथ लेंगे और मार्क लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसको सिंगल करेंगे। इस पॉइंट को हम इस लाइन से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम अगेन इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। पहले हम इस वी शेप की डिज़ाइन में कट कर लेंगे। अगेन हम सिंगल करेंगे और जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको कट कर लेंगे। अब हम इस डिज़ाइन की नेक पट्टी कट करेंगे। इसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर फैब्रिक लेंगे और उस पर टॉप पार्ट को इस तरह से रख देंगे और उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। अब हम टॉप पार्ट को इसके ऊपर से हटा देंगे और 1 इंच पर मार्क लगाएंगे। और इन मार्क को हम इस तरह से मिला देंगे। इस शेप में हम कट कर देंगे। अब हम सेकंड साइड की नेक पट्टी कट करेंगे, जिसके लिए हम वी शेप को इस तरह से रखेंगे और कट कर देंगे। 1 इंच पर मार्क लगाएंगे। तो हमने इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नेक पट्टी कट कर ली है। अब हम एक कैनवस पेपर लेंगे 15/7 इंच का। जब हमने नेक पट्टी कट की थी तब ये हमारा पार्ट रिमूव हुआ था। इस शेप में हम इसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 इंच में 1 पॉइंट कम करेंगे और मार्क लगाएंगे। सेम नेक पट्टी की तरह हम इसको डिज़ाइन देंगे। और इसको कट कर लेंगे। अगेन हम वी शेप को इस तरह से रखेंगे और इस डायरेक्शन में कट कर लेंगे।
और इस अकॉर्डिंग हमें स्टिचिंग करनी है। इस साइड को हम एक साइड करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। एक कट्स हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम कैनवस पेपर पर नेक पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। तो हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपर स्टिचिंग करेंगे। इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम नेक की स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम बैक साइड का नेक रेडी करेंगे। हम एक 4x5 इंच का फैब्रिक लेंगे और उसको इस तरह से बैक पार्ट पर सेट कर लेंगे। विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच, लेंथ लेंगे हम 3 इंच और राउंड शेप दे देंगे। अब हम नेक पट्टी को इसके शेप के अकॉर्डिंग रखेंगे और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। बैक साइड पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अपर स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हम नेक पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे।
तो इस तरह से हम बैक नेक रेडी कर लेंगे। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। कुर्ती को अच्छा लुक देने के लिए हम पोटली बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये बचा हुआ फैब्रिक लिया है, उसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। और इसके क्लोज पार्ट को हम कट कर देंगे। सभी क्लोज पार्ट को हमने यहाँ पर कट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने सबको अलग कर लिया है। टू इंच पर हम इस तरह से मार्क लगाते जाएंगे। अब हम इनको छोटे क्यूब्स की शेप में कट कर लेंगे। अब हम एक क्यूब्स लेंगे और इस तरह का राउंड शेप का कॉटन लेंगे। इस तरह से रखेंगे और इस तरह से बांध लेंगे इसको। धागे को इसके चारों ओर लपेट देंगे। और इस तरह से हम गांठ लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी पोटली रेडी हो जाती है। जितनी पोटली चाहे आप रेडी कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और इनको एक स्मार्ट लुक दे देंगे। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। जिस साइड हमने स्लीव्स को शेप दी है उस साइड को हम एज इट इज़ रखेंगे, और जिस साइड हमने शेप नहीं दी है उस साइड को हम फोल्ड करेंगे। और इस तरह से नेक्स्ट फैब्रिक पर रखेंगे और इसको मोरी की ओर फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम एक पोटली लगाएंगे। और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे।
इस तरह से हम पोटली लगाते जाएंगे। अब हम मोरी की पट्टी फोल्ड कर लेंगे। ये स्पेस हमने स्लीव्स अटैचमेंट के लिए छोड़ा है। इस तरह से हम एक ब्यूटीफुल स्लीव्स रेडी कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को टॉप पार्ट से अटैच करेंगे। अगेन सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्लीव्स को लगा लेंगे। हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स लगा लिए हैं। अब हम साइड की स्टिचिंग लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद हमारा ये टॉप पार्ट रेडी हो जाता है ऑलमोस्ट। स्लीव्स की तरह हम फ्रंट में भी पोटली लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर पोटली लगा ली है। अब चूंकि मैं साइड कट प्लेटेड फ्रॉक बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर 10 इंच तक स्टिचिंग करूँगी। अब हम साइड कट में फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेंगे। जिस तरह से हम कमीज़ के कस बनाते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर साइड कट को रेडी करेंगे।
बॉटम में भी हमने इसी तरह फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसमें प्लेटेट्स डालेंगे। जहाँ पर हमने 10 इंच की स्टिचिंग की थी वहाँ से हम प्लेटेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम प्लेट्स बनाएंगे। 1 इंच पर हम फैब्रिक फोल्ड करेंगे और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम प्लेट्स बनाते जाएंगे। इस तरह से हम प्लेटेट्स रेडी कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट को अटैच करेंगे। जहाँ पर हमने ये पोटली लगाई है और यहाँ पर 10 इंच पर हमने जो स्टिचिंग की थी वहाँ से हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम अटैच कर लेंगे इसको। टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट अटैच करने के बाद हम टॉप पार्ट पर इस तरह से 1 फुट पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्यूटीफुल डिज़ाइनर प्लेटेड फ्रॉक रेडी हो जाता है।